अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो तैयारी आप लोगों की अच्छी जा रही होगी सीएसएस की। मैं आपकी ही सीएसएस की तैयारी के लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप अपनी करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने अपनी इन्हीं सब्जेक्ट से तैयारी स्टार्ट करनी है क्योंकि ये इंटरमिंगल भी हैं। इनसे आपके एसए की भी तैयारी हो जाएगी और आपको बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी जब आप तैयार करने बैठेंगे तो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे ये सब्जेक्ट्स जो हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये है कि आपने तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है करंट अफेयर्स की। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी पे और उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था उसकी भी, और इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो करंट अफेयर्स के नाम से आपको पता चला है कि करंट अफेयर्स जो कुछ अभी हो रहा है। तो मैंने जो है ना, एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, शायद आप लोगों के माइंड में ना हो, कि करंट अफेयर्स है तो डेली बाय डेली हमारे जो करंट अफेयर्स है वो चेंज होते हैं। तो फिर कैसे क्वेश्चंस आएंगे ना। तो उसमें ये होता है कि जो आपके पूरा साल जो आपका गुजरता है 22 से 23, जैसे अभी 23 में लोग अपियर होंगे। तो जो पूरा साल गुजरता है और उसमें जितने भी इवेंट्स होते हैं, तो वो चीज़ें आपने बहुत गौर से देखनी है और आपने देखना है कि आपके इंटरनेशनल लेवल पर कौन से इवेंट्स हुए, आपके नेशनल लेवल पर कौन से इवेंट्स हुए, क्या क्या जो है वो डायनेमिक्स हुई है, क्या मतलब क्या चेंजिंग्स आई हैं और क्या क्या हुआ है। तो वो चीज़ें आप लोगों ने लिख लेनी है और उस पर क्वेश्चन बनाने हैं और वो खुद आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, वो आपको किसी बुक से या किसी चीज़ से नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके प्रिडिक्टेबल माइंड आपको बताएगा कि क्या इवेंट्स हुआ और उन पे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो अब उसमें आपने जरूर देखना है कि आपके इंटरनेशनल लेवल पर क्या हुआ है और आपके नेशनल लेवल पर क्या हुआ है। और फिर आपने करना है पास्ट पेपर्स एज वेल, और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स आपने जरूर देखने हैं और पास्ट पेपर्स आपने जरूर सॉल्व करनी है। क्योंकि मैं आप लोगों को जब से मैंने कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बनाई वीडियो, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बनाई है वीडियो, फिर इसके बाद मैंने पाकिस्तान अफेयर की, तो सब में मैंने आपको एक बात रिपीट किया कि आपने पास्ट पेपर्स, क्योंकि पास्ट पेपर्स ऐसे हैं जो आपको आपका कैलिबर बताते हैं कि आया आप ये क्वेश्चन कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि एक 20 मार्क का क्वेश्चन है, आप उसको अटेम्प्ट करें घर बैठे, पास्ट पेपर उठाएं, अपना टाइम रखें आधा घंटा और उसमें अटेम्प्ट करके देखें। क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे होते हैं आपके पास, 3 भी नहीं होते पूरे, क्योंकि 30 मिनट्स तो आपके सिर्फ एमसीक्यूज में चले जाते हैं और 20 मिनट्स में ही आप एमसीक्यूज कर पाते हैं। 20 मिनट्स आपके एमसीक्यूज में चले गए, बाकी बच गया जो है वो बाकी 2.5 घंटे बच गए। तो 2.5 घंटे के अंदर आपने 4 क्वेश्चन करने हैं जो कि 20 नंबर के, या 20 नंबर के। तो अब वो जो 20 नंबर का सवाल है उसको आप 2-3 सफों में तो लिख नहीं सकते, जाहिर है आपने उनको 5-6 सफों पे लिखना है। तो उसके लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए, उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। तो आपने सबसे ज्यादा जो है ना वो टाइम अपना मैनेज करना है। फिर जो है अब ये जो है ना यहाँ पर स्टार्ट हो रही है इनकी सिलेबस, मैंने इसमें डाला और इसमें मैंने आपको बताना कि कैसे है। अब यहाँ पर पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स, अब ये है तो करंट अफेयर्स, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स आ रहे हैं। और पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल है। अब आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई, और आप लोगों के पास सिलेबस भी होगा, तो पाकिस्तान अफेयर्स में भी इसी तरह मिलता जुलता पाकिस्तान जो थी ना वो सिलेबस था कि पॉलिटिकल एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान और सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, पॉवर्टी, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दैट। वो सारा कुछ पाकिस्तान अफेयर्स में भी था। तो जब आप ये वाले सब्जेक्ट्स पहले तैयार करेंगे ना, तो आपका हाफ ऑफ ऑलमोस्ट इससे भी साथ साथ होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे में भी इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं, ऐसे में भी एनर्जी क्राइसिस, सोशल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं पाकिस्तान के, और इस तरह से तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो हाफ आपका वो भी तैयार हो जाएगा और हाफ आपने इंटरनेशनल टॉपिक्स भी ऐसे को तैयार करना है। तो ये जो है इसमें पाकिस्तान अफेयर से देखा, ये इंटरमिंगल है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के नेबर्स जो थे वो हमने उसमें भी देखे थे और इसमें भी है। तो अब देखिए कि इसमें जो है ना मुस्लिम वर्ल्ड भी, इसमें कोई चीज इंक्लूड होगी, मुस्लिम वर्ल्ड ये भी आपकी इंक्लूड हो गई है। और उसके बाद इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा हो गई है। ठीक है, उसमें उसमें भी सार्क और ईसीओ और एससीओ थी, लेकिन इसमें ज्यादा है। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली ओआईसी तो आपने जो है वो जरूर तैयार करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम अभी मार्च में इस्लामोफोबिया का जो है वो डे हुआ 15 मार्च को, और ओआईसी का इजलास भी हुआ और सारा कुछ। तो वो आपने जरूर ओआईसी की जो है ना ऑर्गेनाइजेशन तैयार करनी है। और अगर आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लाइक सपोज नहीं तैयार की फुल फ्लैश, तो लेकिन आपने फिर भी जो है ना
ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पाकिस्तान इंक्लूड हो, स्पेशली उसके मेंबर्स, उसकी फाउंडेशन, उसका कैपिटल यानी कि वो कहाँ पर है, मतलब ये सारा कुछ आपने ज़रूर जो है वो पढ़ लेना है क्योंकि एमसीक्यूज़ में आ जाता है। फिर उसके बाद ग्लोबल इश्यूज़ हैं। ग्लोबल इश्यूज़ में इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी, वैसे इनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना ग्लोबल इश्यूज़ में, वो इस तरह से आता है कि यानी कि वो ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स पे आ जाएगा। जैसे कि अभी यूएस और चाइना पे क्वेश्चन आया हुआ था, आई गेस कि उस ऐसे आया था और क्वेश्चन भी आया था। फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी, फिर उसके बाद जो इकोनॉमी है इंटरनेशनल, उस पे भी आ जाता है क्वेश्चन। तो ये चीज़ें आ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग पे भी आता है, ग्लोबल वार्मिंग पे ज़्यादातर ऐसे भी आ जाता है। तो यहाँ यहाँ से आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग को तैयार कर लेंगे क्वेश्चन को, टॉपिक को, तो आपका ऑटोमेटिकली ऐसे के लिए तैयार हो जाएगा। फिर इंटरनेशनल ट्रेड है ग्लोबल इश्यूज में, फिर कॉपरेशन है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन और मिडिल ईस्ट क्राइसिस और कश्मीर इशू और पैलेस्टाइन। वैसे तो मिडिल ईस्ट क्राइसिस कभी इतना ज्यादा आया नहीं है, इस पोर्शन से इतना क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने एक दफा जरूर उसको रीड आउट करना है क्योंकि मिडिल ईस्ट क्राइसिस से आप लोगों को पैलेस्टाइन इशू ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, और पैलेस्टाइन इशू और कश्मीर इशू जो था वो आपका उसमें भी था, पाकिस्तान अफेयर्स में भी था। तो इसमें यह है कि आप देखिए कितने सारे जो हैं वो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में इंटर रिलेट हो रहे हैं। अब सिलेबस तो ये था, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सवाल तो ये पैदा होता है। अब देखिए क्वेश्चंस आपके आते हैं जो आपका इवेंट जो मैंने आपको बताया हुए वो 2022 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके आप देख रही हैं कि चेंजिंग्स हुई हैं, जो कुछ हुआ है वो आपने देख लेना है कि ये क्या हुआ, और उसके ऊपर खुद प्रेडिक्ट करके क्वेश्चन बनाना है कि इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आएगा और उसको जरूर सॉल्व करना है। क्योंकि सिलेबस देखिए, क्योंकि बिल्कुल सिलेबस जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट है, पाकिस्तान और करंट अफेयर्स का ऑलमोस्ट रिलेटेड है, और ग्लोबल इश्यूज हैं वो भी थोड़े बहुत रिलेट कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने खुद जो है ना वो करंट अफेयर्स को जरूर एंड ऑफ दी, जब आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स रह जाएं, तो आप लोगों ने लाजमी ये काम करना है कि जो है वो प्रिडिक्ट करने क्वेश्चंस क्या क्या हुआ है। जैसे कि लास्ट टाइम 2022 था, तो उसमें क्या हुआ था 2021 से लेकर 22 तक तालिबान का टेक ओवर हुआ था और उस पर क्वेश्चन भी आया। फिर उसके बाद जो बाइडन जो है वो आया, यानी कि वो प्रेसिडेंट बना यूएस का, तो उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ था जो बाइडन पे। तो ये सारा आपने खुद देखना है करंट अफेयर्स में एट द एंड ऑफ द ईयर कि क्या क्या चेंजिंग्स हो रही हैं और कितना जो है किस उस पर क्वेश्चन आ सकता है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए मुझसे, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। कोई भी सवाल हो, कुछ समझ नहीं आया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप लोग कहना बताना चाहते हैं कि मैं किस चीज़ पे और वीडियो बनाऊं, प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।